सर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, किन मामलों को लेकर आपने बुलाई है? बात बताओ। जैसा कि आपको पता है, पिछले 5 जून से सर्व समाज की महापंचायत कमांड एरिया के किसान भाइयों को पानी दिलाने के लिए डेली 20-25 हजार लोग आ रहे हैं। 5 जून से आज 23 जून हो गई, तो आप लगा लो कितने दिन हो गए। सिर्फ हम इंसानों से पानी मांग रहे हैं कि जो पासने पे बैठ रहे हुए हैं वो इंसान है। यदि इतने 10-10, 20-20 हजार लोग यदि किसी राक्षस प्रवृत्ति के आदमी से पानी मांगते ना, तो उसका भी दिल पसीज जाता कि बुजुर्ग माताएं बहनें बच्चे पानी मांगने के लिए आ रहे हैं, पानी खोल दो। शांति के सारे प्रयास हमने कर लिए, शांति की कोई बात नहीं रही, ना वो शासन की बात मान रहे, ना वो प्रशासन की, ना वो हाईकोर्ट की। तो हमने भी अब ये फैसला कर लिया है कि बांस कोर्ट, जो हमारा बांस कोर्ट है, हाईकोर्ट की तो मान रहे, बांस कोर्ट से हम पानी लेंगे। और कभी भी किसी वक्त रेल की पटरी उखड़ना 28 तारीख को तय है, हम उससे भी पहले उखाड़ सकते हैं। लेकिन ये भी आज हमारे डीजीपी साहब, हमारे सांसद डॉक्टर सवाई माधोपुर हरीश मीणा जी ने ये कहा है कि आप 5 पे जाइए। तो हमने फैसला कर लिया कि चाबी वाबी बहुत मांग ली हमने, अब 20 साल हमारे गुजर भाइयों से मांग ली, सरकार प्रशासन से मांग ली। अब चाबी मांगने का हमारा, हाथ जोड़ने का हमारा, भाईबंदी निभाने का हमारा टाइम बहुत पीछे छोड़ा है। अब हम इस पांसरे डैम के गेट को चीर कर, और उसमें जो भी आएगा ना उसको चीर कर पानी लेके आएंगे 28 तारीख पहले। ये सर्व समाज ने और कमांड एरिया के किसानों ने ये मन बना लिया। और जो पांसरे डैम के ऊपर जो ये नंगा नाच कर रहे, रात भर डांस पार्टी चल रही है ना, और ये डांस पार्टी कराने वाले लोग पूरा गुजर समाज नहीं है, ये 2 लोग हैं। एक का नाम हाकिम फैसला है, एक का नाम अशोक दापे है। ये बहुत नंगा नाच करा रहे हैं, ये बहुत हमारी इज्जत इन लोगों ने खराब कर ली, बहुत इन लोगों ने हमारी हंसी मजाक उड़ा ली। इन्होंने पूरे समाज को एक हंसी मजाक, एक पुहड़ का साधन समझ लिया। हमने भी कसम खाई है। पांचने डैम का गेट जिस दिन उसकी फाड़ होगी, उसी दिन ये जो नंगा नाच कर रहे हैं ना, इन दोनों को नाव में बैठा के, उसी पानी में बैठा के 28 साल से होता हुआ इसी खंडीव गांव में लेके आऊंगा। और जो अशोक धावे है ना, जो काजल लगा के बार बार मन बदलता है। पहले कह रहा है कि हमारे लिफ्ट नहर बनवाओ, कभी कहता है कि हमारे गांव गए, कभी कहता है कि नदी में पानी चाहिए। इसको ये कह रहा है कि 10 लाख का पांडाल लग रहा है, वहां तो सुड्डा चल रही। इसी पांडाल में, इसी 10 लाख के टेंट में, खंडीव में इसको नाथ फोड़ के इतना डांस कराऊंगा, एक हाथ में तो रहेगा मेरे में अशोक धावी, और इस हाथ में रहेगा हाकिम फैसला। ये हाकिम फैसला किससे पैसे लेके बैठा है भाई? पूरा गुजर समाज इसके साथ नहीं है। गुजर समाज सोच रहा है कि 2 तटबंधे अशोक धावी और हाकिम फैसला, मीणा गुजर को आपस में लड़ा रहे, सदियों पुराना भाईचारे को खत्म कर रहे। इनके साथ कोई नहीं है। ये हाकिम फैसला, ये दलाल जो चोरी छुपे पत्थर चोरी करता है, डांगने से पट्टियां लाला के ट्रॉली में प्लॉटों पे डालता है, कब्जा करता है। ये हाकिम सिंह दल्ला, ये जिला परिषद में लड़ा था हाकिम सिंह दल्ला, 236 वोट आए थे इसके। हाकिम दल्ला क्यों लड़ा था चुनाव जिला परिषद में? क्योंकि इसको बीजेपी का टिकट हराना था। ये हाकिम सिंह फैसला, इस दल्ले को कौन नहीं जानता? एमएलए चुनाव में पाठक के नाम पर कितने रुपए लिए थे इसने? पूरी करौली जानती है। ये दोनों दलालों का चर्चा है करौली में। लेकिन
कि ये पांचने का पानी इसने रोका है। अरे किस गुजर समाज को होगा, किस मीणा समाज को हो गया, हाकिम दल्ला खुद की बहन की शादी के भी एडवांस पैसे ले लिए थे, कोई तो अपनी बहन बेटियों को कन्यादान करता है, ये उसको भी नहीं बख्शा। सब जानते हैं मेरा एक ही मकसद है, इनको दोनों के डैम को चीर के नाम में बैठा के दोनों को, ये कह रहा है कि 10 लाख का पांडाल है, ये पांडाल इन दोनों को यहां मुजरा कराऊंगा, जब जाके मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। मुजरा कराने के बाद मेरी आत्मा को शांति मिलेगी कि ऐसे टटपुंजे लोग एक समाज की किस तरह बेइज्जती करते हैं, कैसे हंसी मजाक उड़ा रहे उसकी। प्रशासन कुछ नहीं देख रहा, शासन कुछ नहीं देख रहा और हाईकोर्ट कुछ नहीं देख रही, ताकि इनको ऐसा सबक सिखाएंगे ताकि ये लोग किसी शब्द समाज के खिलाफ बोल नहीं सके, किसी शब्द समाज के खिलाफ उंगली नहीं उठा सके। हमारी बहन बेटियों की इज्जत करे, हमारे नेताओं की इज्जत करे, हमारे समाज की इज्जत करे। और मुझे तो जेल जाना है देखो, लेकिन इनको सबक सिखा के जाना, ये मेरी प्रतिज्ञा है। तगड़े आरोप दोनों के ऊपर लगाए आपने। तगड़े आरोप दुनिया जानती है। ये कह रहे कि लिफ्ट नहर नहीं बननी, प्रशासन पैसे खा जाता है। अरे डकैतों के घर में कोई चोर चोरी करता है क्या? जो लोग वन विभाग की जमीन में, अभी देखोगा आपने सवाई माधोपुर में मूर्ति लगा दी, आईजी डीआईजी देखते होंगे, और उनके यहां पर कोई कर्मचारी बेचारा नहर बनाने के नाम पे काम नहीं करके पैसे खा जाएगा, और ये पैसे खा लेने देगा। इनका कोई मतलब नहीं है लिफ्ट नहर से, इनका मतलब है कि कमांड एरिया का पानी रोकना है। ये कुछ नहीं है हमारे सामने, ये 20 साल से भीख मांगते आ रहे, ये मीणा समाज को कुछ नहीं समझते लोग। इसलिए हमने प्रण किया कि इन लोगों को सबक सिखाना है, और हम चाबी वाबी नहीं चाहिए हमको। आप लोग दोनों व्यक्ति को टारगेट कर रहे हो, पर पूरा गुजर समाज को टारगेट कर रहे हो। गुजर 5 उंगली बराबर है क्या? मीणा समाज में अच्छे बुरे लोग हैं, गुजर समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, बाबा इंसाफ जैसे लोग हैं, बहुत से अच्छे, इनके साथ कोई है ही नहीं है। और ये है क्या है, ये काजी है का मुल्ला, ये तो वैसे खीर में मूसड़ रोप रहे। ये कोई एमएलए है या कोई एमपी है, ये बोल रहे कि खंडित में तो एमएलए एमपी आ रहे। अरे नंगे भूखे इनके पास कौन आएगा? अभी तक कोई एमएलए आया इनके पास? आया कोई एमएलए, कोई एमपी आया? गुजर समाज एमएलए एमपी नहीं है। अशोक चांदना जी, धीरज गुजर जी, कितने बड़े बड़े लीडर हैं, प्रहलाद गुंजल जी क्यों नहीं आए? उनको पता है टटपुंजे लोग हैं, ये टेरर बैठा रहे, प्रशासन पे बैठा रहे कि देखो हमने 73 लोग शहीद हुए। 73 लोग शहीद हुए ना, वो समाज और सोसाइटी के विकास प्रोग्रेस के लिए शहीद हुए, किसी पानी रोकने के लिए शहीद नहीं हुए। इन्होंने कर्नल वैसला का नाम मिट्टी में मिला दिया, इन्होंने गुजर समाज का नाम मिट्टी में मिला दिया। ये बहुत बड़े दलाल है। ये लोग विरोध क्यों कर रहे हैं फिर आपको पानी देने से? ये विरोध कर रहे, पैसे लेके बैठे दोनों। बाढ़ में जाए गुजर समाज, बाढ़ में जाए मीणा समाज, इनकी जेब बढ़नी चाहिए। अशोक धावी ने कितने करौली में 5 डैम के पास कितनी जमीन कर रखी है पता है? मैं बताऊं रिकॉर्ड एक एक का, 500 बीघा के फार्म हाउस है, और इतने हितैषी 5 डैम के। तो बाबा रामदेव के 500,000 बीघा का जमीन अलॉट हुई, क्यों नहीं विरोध किया हम लोगों ने? क्यों? जेब में पैसे पहुंच गए। सिर्फ करौली को लूटने के लिए, शासन प्रशासन के टेरर जमाने के लिए कि हमारे साथ गुजर समाज है और देखो हम वो है, ये मीणा समाज को हमने पानी नहीं दिया, इसलिए आंदोलन कर रहे हैं। उधर कुछ लोगों के बयान आया है वहां से, बांध पे जो प्रदर्शन चल रहा है वहां पर, कि हम लोग पानी देने के लिए तैयार है, सबसे पहले हमको पानी दिया जाए। अरे पानी उनके मोहने में भर दे क्या? पानी देने के लिए तैयार है। 50 करोड़ अकाउंट में आ गए गवर्नमेंट खाते में, धीरे धीरे नहर तो बनेगी नहीं, छोटे नड़ुओं बनेंगे। खेत ही नहीं है उनके खेत है ही नहीं। खेत होते तो कोई सैकड़ों करोड़ की जो योजना बनाई है, इनके खेतों में नहर नहीं देके क्या? हमारे नहर देते कमांड एरिया में, जमीन 1 बीघा आधी बीघा जमीन है लोगों के पास। वहां भी पहले भी लिफ्ट नहर बनी तो उसमें छोटे छोटे नड़ुओं बने थे सीमेंट के, वही बनने। नहर बनने के बाद भी ये लोग कहेंगे नहर तो बना दी साहब। ये जो है ना अशोक धावे जैसे जो काजल लगा के जो घूम रहा है, नहर तो बना ली साहब, हमको 10-10 बीघा जमीन और दो। ये तो 8वीं 10वीं पास लोग हैं, नियम कानून को
समझते नहीं। ये दादागिरी, ये सोच रहे कि ये पूरा भारत राजस्थान को हम हमारे जूते की नोक पर चलाएंगे। राजस्थान वीरों की भूमि है, कानून व्यवस्था को मानने वाला प्रदेश है। मैं 5 तारीख से लेकर 20 तारीख तक बाहर था। मैं एक केस में कन्विक्ट हूँ। मैं कानून का सम्मान करता हूँ, लेकिन जब देखा, मैंने सोचा 5-6 तारीख को कानून खुल जाएगा, ये बांध खुल जाएगा, लेकिन जब देखा हाई कोर्ट का आदेश को नहीं मान रहे, तो मुझे इस हमारे सर्व समाज की मीटिंग इसमें आना पड़ा। नहीं, मैं इसमें नहीं आता। और अब ये लड़ाई आर पार की, मांगेंगे क्यों? पानी हमारा अधिकार है, 2 ठोकर मार के पानी लेंगे। तो आगे क्या करने वाले हो आप लोग? आगे 28 तारीख से पहले, 28 तारीख को कह दिया हमारे मीणा समाज के प्रदेश अध्यक्ष ने कि रेल रुकेगी, सबसे पहले मैं जाके कूदूंगा रेल के सामने। तो रेल तो हम 28 तो फिक्स है, 28 से पहले भी रोक सकते हैं, लेकिन अब हम रेल भी रोकेंगे और 5 बांध के पानी को 5 लट से लाएंगे। देखते गवर्नमेंट ने, प्रशासन ने तो पेंट खोल रखा है इनके आगे, लेकिन हम इनको हमारी औकात दिखाएंगे। हाई कोर्ट के आदेश आने के बाद में भी पालना नहीं की जा रही, काफी लोग आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर और उनको ऊपर बात करते हैं। ये क्या है, शासन प्रशासन जो करौली माधवपुर का संभाग है, ये डरे पड़े हैं। इनको एक ही भय बैठा रखा है कि वीर है, वीर है, वीर है। 73 लोग शहीद हो गए। अरे बेचारे जो 73 लोग शहीद हुए ना, गरीब हुए, अधिकारियों के लिए हुए। आज गुर्जर समाज हमारे डिपार्टमेंट में टीचर है, लेक्चरर है, पुलिस में थानेदार है, तहसीलदार है, उसके लिए शहीद हुए। कोई इनकी दलाली के लिए शहीद थोड़ी हुए। इनके लिए मूसी भी शहीद नहीं हो रही। इनको तो मैं लाऊंगा दोनों को पकड़ के, और इसी सर्व समाज के जो पांडाल में मुजरा कराऊंगा, देख लेना। कोई भी गुर्जर समाज का आदमी से राजी नहीं है, बहुत परेशान है। इन्होंने गुर्जर समाज की पानी रोक के पूरे देश प्रदेश और पूरे संसार में बदनामी करा दी कि ऐसी भी जात है जो किसान कौम के भाई 5 तारीख से 10,000, 20,000, 30,000 और पूरे 20-25 दिन हाथ जोड़ने के बाद में उसकी हंसी मजाक उड़ा रहे। कैसे मीना ही आ रहे सब समाज के। आज महानंदपुर डोडा के गद्दी आए थे, पावटा के गद्दी आए थे। किसान इसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, मीणा भी है, जाट भी, सर समाज की, सबको ज्योति बता रहे हैं। मेरा लास्ट सवाल है आपसे, ये क्या जो विवाद है गुजर मीणा का विवाद है या फिर सरकार से विवाद चल रहा है? गुजर मीणा का तो कोई विवाद नहीं मेरे भाई। ये 2 दल लेना, इनका क्या काम था पांखने पे जाके बैठने का? क्या काम था? पांखने के बाप का है। 5 ने जब अलॉट हुआ था ना, रिकॉर्ड निकाल लिया था रघुवीर जी ने, 70% लैंड तो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ गवर्नमेंट की थी। 30% में जितनी जमीन गुजर समाज गई है ना, उतनी मीणा को गई है। और समाज के इनके बाप का है क्या है? कुछ लोग गुजर की तरफ से मीणाओं को टारगेट कर रहे हैं, कुछ मीणाओं की तरफ से गुजरों को टारगेट कर रहे हैं। क्या गुजर समाज को कोई भी टारगेट नहीं कर रहा। कभी हमने दादागिरी की बात नहीं की। 2 लोगों के दलाल है, हर समय दलाल होते। जयचंद क्या मेरे समाज में जयचंद नहीं है क्या? तो हमारा उन्होंने बहुत बुरा किया है। हमारी कम्युनिटी का उन्होंने नीचे दिखाने का काम किया। हम हमारी कम्युनिटी के मजाक बनाए, हमारी कम्युनिटी के हंसी का पात्र बना दिया। उन्हें सबक सिखाए बिना हम चैन से रोटी नहीं खाएंगे। हाँ जी, इसको क्या करो। पिछले 20 सालों से पांडे डैम का पानी नहरों में आ रहा था, बड़ी उन्नति हो रही थी, बच्चे बाहर पढ़ रहे थे, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व प्रवृत्ति वाले लोगों ने इस पानी को रोक दिया। हमने शासन प्रशासन के हाथ जोड़ लिए, हमने हाईकोर्ट का सहारा लिया, एक बार पटरी भी रोकी, एक बार हमने पहाड़ा पर कुछ भी किया था, 1 आदमी शहीद हो गया। सभी चीज़ों को हमें सफलता नहीं मिली। हाईकोर्ट का लिया, हाईकोर्ट की नहीं मान रहे, तो हमारी ये 5 तारीख से महापंचायत चल रही है शांतिपूर्वक। लेकिन जिस तरह से हमारे लोगों की आईडी बंद करना, चाहे उसमें अर्जुन मेहर हो, चाहे उसमें मेरा भाई मदन मोहन राजौर हो, चाहे अजय राज हो, उसके बाद आईडी बंद करने के बाद हमने दूसरी आईडी बनाई, उसको बंद कर दी। लोग हमारी आवाज को क्यों बंद करना चाह रहे हैं? क्या पानी मांगना कोई अपराध कर रहे हो? दूसरी बात, रेलवे से मुकदमा करवाया है किसानों के खिलाफ कि रेल रोकी है, और पूरा प्रशासन यहाँ लगा रखा है। और स्पेशली बात यह है कि मीणा समाज के 8-10 डिप्टी लगाए एडिशनल एसपी कि मीणाओं को मारेगा,
मीणा रेल उखाड़ेगा तो प्रशासन मीणा को मारेगा। ये इस तरह की चाल चल के बैठे हैं कि मीणा मीणा को मारे, इनका कबाड़ा हो जाए और हम आराम से पानी को रोक के बैठे। अभी मेरे भाइयों, हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद 2 महीने से पानी को रोक के बैठे। वहां गृह मंत्री आता है सूबे का, वहां FIR नहीं हो रही, उनके कोई डर भय नहीं है, हथियार लेके बैठे हुए। तमाम समझौते के बाद, भाईचारा निभाने के बाद हमने ये फैसला लिया है कि कानून में विश्वास रहा नहीं, गरीब किसानों की कोई सुन नहीं रहा। अब हमारा एक ही मकसद है कि 28 तारीख को तो रेल उखाड़नी है, लेकिन उससे पहले भी कभी भी उखाड़ सकते हैं। 5 पे कूच करना है वो कभी भी कर सकते हैं। मेरे पुलिस के प्रशासन के भाइयों से कहना है कि तुम्हारे भी माँ बाप किसान होंगे, तुम किसानों की औलाद होंगे, तुम्हें कैसे पढ़ाया लिखाया। ये सरकार की नीति गलत है और इस समाज में के जो लोग पावरफुल है उसकी नीति गलत है। मेरा यही निवेदन है, करौली सवाई माधोपुर में किसी भी युवक को परेशान किया, किसी भी किसान को परेशान किया तो पांचने डैम के मसले को एक 2 दिन के भूल के पहले हम तुमको सबक सिखाएंगे। पानी सर से ऊपर जा चुका है, गलत फहमी मत पाल लेना। जब तुम हाई कोर्ट के आदेश की पालना करा दो प्रशासन, जब हमसे बात करना, मैं खुद सिलेंडर हो जाऊंगा। हम कानून तोड़ने वाले लोग नहीं हैं। तुम गलत फहमी मत रहना, जियो और जीने दो। बहुत बहुत धन्यवाद।